वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने अब जो है ओपन और क्लोज पाथ्स को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, आई होप, और आपने उसकी जो है प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो अब इसके बाद जो है एक सिनेरियो जो है ना, शुरू में ख़ास तौर पे ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है और यकीनन आपके साथ भी होगा। स्पेशली ये तब ज़्यादा होता है जब आपने लेट सपोज़ किसी क्लाइंट से कोई वर्क मॉडिफिकेशन के लिए लिया है, या और भी किसी बंदे से अगर आपने कोई कोई भी प्रोजेक्ट उसने किसी के ऊपर वर्क किया हुआ है, तो उसने अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं किया होता, जो कि मोस्टली लोग नहीं भी करते हैं, तो उनकी जब फाइल आपके पास आती है तो आपको कोई अमेंडमेंट्स या कोई भी उसमें चेंजेस अगर करनी पड़ जाती हैं, तो वो चेंजेस समटाइम्स आपको अज़ाब बन जाती हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो चीज़ें यूज़ हुई हुई होती हैं, वो सही तरीके से नहीं हुई हुई होती। तो इसका एक जो मेन रीज़न होता है, वो आपके जो पाथ होते हैं वो खुले हुए होते हैं। तो आप जब कोई भी चेंजेस उसमें करते हैं, तो या कोई भी इफेक्ट वगैरह लगाते हैं, जो भी मतलब किसी भी एतबार से, बहरहाल मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल करें इसको, तो उसमें ये हुआ होता है कि यार आपका जो है पाथ जो है वो ओपन होता है। तो कोई भी बंदा होता है वो आपको जो है जुगाड़ करके दे देता है कि क्लाइंट को, मतलब यानी कि क्लाइंट को बैकएंड के ऊपर क्या है उसको नहीं कुछ कंसर्न होगा, लेकिन एक बीइंग अच्छा डिज़ाइनर आपको हर चीज़ जो है प्रोफेशनली करके देनी है। इसमें मैं आपको एक छोटी चीज़ करके दिखा देता हूँ। ये गैप्स वगैरह तो मैंने खैर बनाए हुए, जैसे लेट सपोज़ कि डुप्लीकेट लेता हूँ और इसको मैं ज़रा सा छोटा करता हूँ। तो अगर मैं इसकी बल्कि मैं डिलीट करके इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ और मैं इसको इसके बराबर में कर देता हूँ। अब लेट सपोज़, मिसाल मेरे देने का मकसद ये था कि आपने जब देखा कि यार ये तो बज़ाहिर एक स्टार है, ठीक है, हालांकि ये अलहदा है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने किया। अब ये किसी और के पास से आया तो बहुत बड़ा आर्ट वर्क है, और उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो आप ये चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे ज़ाहिर है, जब तक आप इफेक्ट या कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जब करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिक, अगर आपको भी इस चीज़ का पता होगा तो आप इसको जो है फिगर आउट कर लेंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है, मैं तो यही करता हूँ कि यार कोई भी आर्ट वर्क कहीं से आता है या कोई रिवाइज आर्ट वर्क आता है या कोई भी होता है, तो मैं उसको वायर फ्रेम मोड पर कन्वर्ट करके देख लेता हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई हुई। अब जैसे इधर इस सिनेरियो में आप देखें, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि दो ये अलहदा बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है इसका जो पाथ है वो खुला हुआ है, और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। कंट्रोल वाई से इसको मैं दोबारा से जो है नॉर्मल मोड पे लेके आता हूँ। तो समझाने का मकसद ये कि मतलब इस तरीके के केसेस जो हैं 100% आते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप जो है उसको अच्छे तरीके से जो है हैंडल कर सकते हैं, और अपने काम को बगैर किसी की मदद के ईज़िली, अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आती है तो आप परेशान नहीं होकर ईज़िली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर एग्जांपल थी, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अच्छा, यहाँ पे आपको ये दो स्टार्स दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों में मुझे आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है आज की जो क्लासेस में, उसमें मुझे आपको बताना है कि ओपन पाथ जो है उसको आप लोग किस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। जॉइन का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करके, या एवरेज का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करके। जॉइन और एवरेज क्या है, उसको कहाँ पे किस सिचुएशन में इन दोनों में से एक को आपको यूटिलाइज़ करना है, तो वो मैं आपको जो है अभी करके बताता हूँ। इसलिए मैंने ये सामने जो है दो ऑप्शन आपके रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाली जो सिचुएशन है आपको दिखाता हूँ। इसमें आप अगर देखें, वही कंट्रोल वाई करके देखें, अगर इसमें ज़रा सा दूर भी कर दें ताकि आपको दिखे, तो ये देखें यहाँ पे जो आपके जो पाथ हैं वो खुले हुए हैं, ठीक है। इसको वापसी कंट्रोल Z करते हैं पहले की तरह करने के लिए, सही। थोड़ा सा जूम में इसको और करता हूँ। इस वाले पे मैं आपको अभी दोबारा जो दूसरी एग्जांपल है उसमें आके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको जो है इसमें आपको आके जो है बताता हूँ कि करना क्या। अब इस पाथ को आपने अगर क्लोज़ करना है तो उसका क्या तरीका है, सिंपल है। यहाँ से आपने जो है अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ना है। अच्छा, टूल की सिलेक्शन में बड़ा ख्याल करना है। ज़ाहिर है आपको जब एंकर पॉइंट्स वगैरह इसके पकड़ने पड़ रहे हैं पाथ के लिए, तो आपको जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करना पड़ेगा। होल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो इसको मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया, दोनों जो इसके जो पॉइंट्स हैं जो मुझे जोड़ने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में गया, नीचे में आऊँगा यहाँ पे पाथ, और यहाँ पे आपको एक दिख रहा है जॉइन, एक दिख रहा है एवरेज। कंट्रोल J जो है जॉइन की शॉर्ट की है, ऑल कंट्रोल J जो है वो एवरेज की शॉर्ट की है। सबसे पहले मैं आपको जॉइन करके दिखाता हूँ। देखिएगा मैं जैसे ही इसको जॉइन करूँगा तो देखिएगा इस स्टार को ये किस तरीके से इलस्ट्रेटर जोड़ेगा, गौर कीजिएगा। ये देखें, बज़ाहिर ये जुड़ गया है, लेकिन अगर आपने गौर किया तो यहाँ पे नीचे जो है इसने
इलिस्ट्रेटर ने इसको सेंस किया कि भाई ये दो जो है सामने जो पाथ हैं आपके, जो यहाँ पे बन सकता है दो एंकर पॉइंट के बीच में, उसने इसको बना दिया और ऊपर से जो सिलेक्टेड थे उनको उसने अच्छे तरीके से जोड़ दिया। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। इसका एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ आपने इन दो को सिलेक्ट किया, ये सिनेरियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत यार, लेकिन ये सिनेरियो आपको यार डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा और इवन मेरे साथ खुद भी ये हुआ है, बता दिया जाता है, लेकिन फर्दर जो डिटेल में जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब जो सिनेरियोज़ आते हैं, वो फिर फर्दर आपको जब आप करते हैं तो आपको पता लगता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि बंदा जो है जो भी लेक्चर्स देख रहा है उसको मुश्किल ना हो। ठीक, तो ऑब्जेक्ट्स, पाथ और जॉइन। अब इसने बोला टू जॉइन यू मस्ट सिलेक्ट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम और टू डिफरेंट पाथ। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, मैंने जिस तरह पहले किया था, मैंने ये दो एंड पॉइंट सिलेक्ट किए थे, इसको मैं करता हूँ ओके। अब इसमें ये देखें, कंट्रोल वाई करता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे जो है जूम कर दिया मैंने इसको, ये दो पाथ हैं आपके करीब हुए हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये दो एंड पॉइंट है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली इसका यहाँ से, और यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये देखें, और एक यहाँ पे। तो इलिस्ट्रेटर कह रहा है कि भाई आपको इनके दो के जो मतलब ये जो दो चीज़ों को आप ज्वाइन कर रहे हैं, इनके एंड पॉइंट आपको पकड़ के जोड़ने पड़ेंगे। तो यही मैंने किया, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको दिख रहा हो क्या हो रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, पाथ और जॉइन। तो यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही थी कि यार यहाँ पे जो है ये इस तरीके से गड़बड़ कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो है इसको कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे आपको जो है जस्ट आपको इसको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एवरेज करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दे दिया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनको एक्सेस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमेशा जो है बोथ पॉइंट ही आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा इसने ऊपर से जोड़ दिया। अब इसने ऑटोमेटिक जो है इसको नहीं जोड़ा, क्यों? जब भी आपको एवरेज करना है तो आपको इंडिविजुअली जो है दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा। अभी इस केस में मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, वही काम मैं दोबारा करूँगा, ऑब्जेक्ट, पाथ, एवरेज, ओके। इसने एक्सक्यूज़ मी, इसने जो है, अब आपने नोट किया कि इसने कितनी खूबसूरती से इन दोनों को एक पॉइंट के अंदर खुद सेंस करके जो है, एवरेज का मकसद यही है कि इलिस्ट्रेटर ने खुद सेंस किया कि यार इसको इस तरीके से एक पॉइंट में करके जोड़ देना चाहिए। अब ये आप देखें, ये आपका जो है यहाँ पे जो है, ये देखें नीचे से हो गया, ऊपर से नहीं हुआ। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, पाथ एंड एवरेज, ठीक है, ये अभी भी नहीं हुआ, क्यों भाई? एक मिनट। ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस वजह से मैंने जो है सोचा कि मैं आपको जो है सही तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल वाई करता हूं, ऑब्जेक्ट, पाथ। अब मैं इसको ज्वाइन करके देखता हूं ताकि ये ज्वाइन हो जाए, ठीक है। नीचे से मैंने इसको जो है यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि जब मैं पहले ज्वाइन कर रहा था, याद रहे जब आपको एवरेज करना पड़े, एवरेज मैंने इस केस में इसलिए किया कि यहाँ पे जो है ये दोनों पॉइंट्स को सही तरीके से जोड़ दे। क्योंकि जब आपको अगर याद हो, आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देखें, तो जब मैंने पहले किया था तो वो ऑटोमेटिक बस आमने सामने जोड़ा था उसको सेंस करके, ठीक है। और जब मैंने इस तरीके से किया तो उसने नीचे वाले को तो जैसे मुझे चाहिए था कर दिया और ऊपर वाले को नहीं किया था। तो फिर सेकेंड स्टेप मेरा यही था, ऑब्जेक्ट में जाके इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और ये देखें आपका एक ऑब्जेक्ट ये बन गया। कंट्रोल वाई करके भी देखेंगे तो ये चक्कर होता है। अब ये यहाँ पे एग्जांपल में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको रख के दिखाया है सिंपल सा, ताकि सिंपली जो तरीका है उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अच्छा, और आपके पास जो है कोई भी सिनेरियो हो सकता है, बड़ा आर्टवर्क या बड़ा ग्राफिक भी हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी ये सेम ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका पहले एवरेज और ज्वाइन का, यहाँ सम प्लेसेस पे आपको जो है सिर्फ ये एवरेज भी काम करेगा और सम पॉइंट्स पे आपको सिर्फ ज्वाइन भी काम करेगा। और जैसे कि अभी हमारा सिनेरियो था, इसमें हमें जो है दोनों की जो है ज़रूरत पड़ गई। तो ये चीज़ आपको अब समझ आ रही होगी कि कहाँ ज्वाइन यूज़ करना है और कहाँ एवरेज यूज़ करना है, सही। अच्छा, ये दूसरा स्टार मैंने क्यों रखा है, ये एक मैं प्रैक्टिकल ही कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ भी हुआ तो मैं आपको ये भी दिखाऊं कि इसमें क्या हो सकती है, कि क्या क्या मतलब जो है सिनेरियो आ सकते हैं। कंट्रोल वाई करता हूं तो आपने जब इसमें नोट किया होगा कि यहाँ पे जो है खोला हुआ था, ठीक है। बाद औक़ात होता है कि आप डुप्लीकेट लेते हैं तो इसके पाथ जो हैं, इस सिनेरियो में जो यहाँ पे मैं बता रहा था उसमें खोले हुए थे, यहाँ पे जो है आपके पाथ क्लोज हैं, ठीक है। अब देखें वही काम मैं करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, सेलेक्ट किए दोनों एंड पॉइंट्स, पाथ
और इसको मैं जैसे ही ज्वाइन करूँगा मुझे एरर दे रहा है। एरर मुझे दे रहा है कि भाई ये जो आपके पाथ हैं ये कंपाउंड पाथ नहीं है, ना ही ये आपके जो लाइव पेंट ग्रुप और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्लोज पाथ्स वगैरह से रेलिवेंट है। यू कैन यूज़ जॉइन कमांड टू कनेक्ट टू और मोर पाथ। ये बोल रहा है कि आप 2 से ज़्यादा या 2 पाथ जो हैं उनको यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ग्रुप में हो पाथ, या मतलब वही सारा कि मतलब ये इस केस में बता रहा है कि आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेटर सेंस कर रहा है। सेंस क्या कर रहा है, ये सिचुएशन भी बनी हुई है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है इसका पाथ हुआ हुआ है क्लोज। तो इसका पाथ अगर ये ओपन होता जैसे इस केस में था तो ये ज्वाइन कर पाता, ठीक है। और अगर मैं यही काम दोबारा इस पर सेलेक्ट करूँ, ऑब्जेक्ट और एवरेज पे करूँ, तो एवरेज पे इसने इसको जोड़ दिया। यहाँ पे भी मैं यही करता हूँ, ऑब्जेक्ट, पाथ और एवरेज, इसने इसके ऊपर भी इसको जोड़ दिया, लेकिन बीच में देखें इसने जो है लाइन एक बना दी है। फिर भी वो एज अ डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। इसको भी एक बार ज्वाइन करके देखते हैं। ज्वाइन, एरर वो आपको देगा लाजमी, क्योंकि वो पहले से यहाँ पे क्लोज था, पाथ ओपन नहीं था, ठीक है। तो इसको जो है फर्दर आप जो है पाथ फाइंडर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे जब इस केस में होगा तो आपको ज्वाइन और एवरेज किस तरह यूज़ करना है वो मैंने आपको करके दिखाया। और जब इस तरीके का सिनेरियो होगा तो अगर जैसे आपका ज्वाइन या एवरेज काम नहीं कर रहा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पाथ जो है ऑलरेडी जो है ये अलग क्लोज हुआ है। तो इसको किस तरीके से आपको खोलना है या किस तरीके से आपको इसको दोबारा इस फॉर्म में लेके आना है, तो ये मैं आपको अभी आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें भी एक्सप्लेन करूँगा। एंकर पॉइंट ऐड करके किस तरीके से आप पाथ फाइंडर की मदद से आप इसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है ये सिचुएशन जो है आपके लिए इनफ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसको ओपन पाथ्स को क्लोज़ कर सकते हैं और किस किस किस्म के आपके पास सिनेरियोज आ सकते हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बीइंग अ न्यूबी आप जो है इस वीडियो को जो है कम से कम 2 से 3 दफ़ा देखें, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि ये थोड़ा सा जो इनिशियली जो कर रहा होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ, इस वजह से मुझे अंदाज़ा है। और मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, और ज़ाहिर है एक से दूसरी दफ़ा जब आप चीज़ देखते हैं तो आप इसको नोटिस भी करिएगा कि आप जब एक दफ़ा देखेंगे आपको मतलब नॉर्मल सा समझ में आएगा, लेकिन आप दोबारा अगर फोकस करके देख रहे होंगे तो आप कुछ ना कुछ नया उसमें से ज़रूर पिक करेंगे। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।